जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ मैं श्रद्धा जायसवाल आपकी हिंदी की मेंटर स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो उन सभी सीएचएस एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो सीएचएस 2025 की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे आज सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के पहले हम क्या देखते हैं, उसका सिलेबस। ठीक है, कि हम अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमसे क्या पूछा जाएगा। ठीक, जैसा कि मैंने बोला है कि मैं आपकी हिंदी की मेंटर, तो इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए तो बिना लेट किए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट वेटेज इन एग्जाम। ठीक है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस के पहले एक और चीज जान लेते हैं कि सीएचएस में आपके एग्जाम कैसा होता है, या फिर इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये जो एग्जाम है ये आपका ऑफलाइन मोड में होता है। ऑफलाइन मोड मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पेन एंड पेपर मोड में होता है। इसका जो सेंटर है वो आपको बनारस में ही पड़ता है, देता है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे टेस्ट पैटर्न क्या होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होता है। मतलब कि एक क्वेश्चन होगा आपका, उसके 4 ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन होंगे। इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 100 और सब्जेक्ट्स आपके 5 होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ठीक है, मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ तो हम हिंदी की बात करेंगे और सिलेबस भी जो रहेगा वो हमारा हिंदी का ही हम देखेंगे। ठीक, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम 100 होते हैं और मार्किंग स्कीम जो है वो ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ठीक है, मतलब कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 100 क्वेश्चन तो 300 मार्क्स के हो जाएंगे। और एक प्लस पॉइंट आपके साथ ये है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे एग्जाम का पैटर्न कि किस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि हिंदी अगर हमको पढ़ना है या फिर हिंदी हमारा पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो हिंदी का वेटेज क्या होगा। ठीक है, तो हिंदी का जो वेटेज है वो परीक्षा में कितने सवाल आते हैं वो होते हैं 100 में से 20। आपने देखा कि 5 टॉपिक्स थे हमारे, 5 सब्जेक्ट थे जिसमें 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं, तो सभी आपके 20 मार्क्स 20 के होते हैं। ठीक है, सब टॉपिक से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हिंदी में भी आपका जो वेटेज है वो 20 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर हम सीएचएस की तैयारी करने जा रहे हैं तो पहले हमको सीएचएस का सिलेबस क्या है वो पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सिलेबस जानने के बाद ही। तो चलो देखते हैं कि सिलेबस हमारा यहाँ पर क्या पूछता है। अब देखो, अभी तक अगर आप 9th में की तैयारी करने वाले हो तो मतलब कि आप अभी 8th में होगे। ठीक है, तो यहाँ पे केजी से लेके क्लास 8 तक में आपने जो भी चीजें पढ़ी है वो सारा हमारा सीएचएस में पूछता है। ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज है तो यहाँ पे आपको हर एक चीज पूछे कि सब एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। देखिए, सबसे पहला आएगा भाषा और वर्ण विचार। यहाँ पे आपको पूछ देगा वर्णमाला, वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको कोई वाक्य या फिर कोई शब्द रॉन्ग लिख के देगा, गलत लिख के देगा, और उसको आपके 4 ऑप्शन में उसमें से कोई एक ऑप्शन में सही लिखेगा। तो आपको बताना है कि कौन सा सही वाला होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि सीता फल खाता है, ठीक, तो सीता स्त्रीलिंग है, उसके लिए हम खाता वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, सीता फल खाती है, ये होगा। ठीक है, तो वही होता है हमारा वर्तनी शुद्धि। फिर हम आएंगे हिंदी व्याकरण पे। तो यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, अलंकार, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सभी हमारा हिंदी व्याकरण में आएगा। ठीक है, फिर आएंगे हम शब्द विचार पे। तो शब्द विचार में क्या टॉपिक होगा, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, संधि, समास। ठीक है, फिर आएंगे वाक्य विचार पे, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य भेद, विराम चिन्ह, देन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर आता है छंद विचार जिसमें होगा आपका रस, छंद, अलंकार, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने इससे पहले पढ़ा होगा और कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, शायद सिर्फ नाम सुना होगा, जैसे कि छंद और अलंकार। तो अभी आप सिर्फ सिलेबस को जानिए
इस पे परेशान मत होइए कि इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तैयारी को आप हम पे छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ सिलेबस की बात कर। ये हो गया हमारा सिलेबस। यहाँ पे प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं, तो बहुत सारी होली ग्रंथ हैं, उसको किसने लिखा, ठीक है। महाभारत की रचना किसने की, रामचरितमानस की रचना किसने की, तुलसीदास जी ने, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियां क्या होती हैं, कालिदास की कौन सी कृति है, ठीक है। तो ये सारा हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आपके रचना और रचनाकार में आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक ओवरऑल सिलेबस। इसमें देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके डेफिनेशन वाइज हैं, कि मतलब आप जैसे देखो संधि को अगर हम लेंगे तो संधि में इसकी एक परिभाषा होगी, उसका टाइप होगा, ठीक है। उन टाइप्स में हम देखेंगे कि अगर ये स्वर संधि है तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। विसर्ग संधि का अपना अलग एग्जाम्पल होगा, व्यंजन संधि का अपना अलग एग्जाम्पल होगा, उसको हम पढ़ेंगे और फिर जानेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हमको रटने होंगे, ठीक है, याद करने होंगे, वो कॉन्सेप्ट पे नहीं आएंगे। वो हो जाएंगे हमारे विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, इनको हमें याद करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ में हमारा होल सिलेबस जो है वो बना हुआ है। अब टॉपिक तो हमको दे दिया कि ये हमारा सिलेबस है, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देख। आपको PYQ देखना होगा तो स्कूल शिक्षा, CHS शिक्षा जो आपका प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उस पर आप जाएंगे तो आपको वीडियोज में आपको PYQ सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम लोगों ने PYQ भी बहुत साल का, प्रीवियस ईयर का PYQ कई सारा सॉल्व कराया, और हर सब्जेक्ट का, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, सबके PYQ आपके सॉल्व है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो वहाँ से आपको एक हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो आपको सर्वनाम भी पूछा था, वहां पे सिलेबस में दिया हुआ था सर्वनाम, तो ये क्वेश्चन आ गया सर्वनाम से आपका, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हाँ में हाँ मिलाना, तो यहाँ मुहावरे से क्वेश्चन आया है। फिर महाकाव्य की भाषा है, तो यहाँ पे आपका भाषा या लैंग्वेज से क्वेश्चन आ गया। फिर देखेंगे तो रघुपति राघव राजा राम में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, ठीक है, आपका यहाँ पे अलंकार से भी क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से PYQ में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। और लास्ट ये 2024 में ही क्वेश्चन आया था कि सही क्रम में इन चिन्हों के अकॉर्डिंग नाम बताइए, ठीक है। जैसे कि पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक, ठीक है, उसके बाद पूर्ण विराम। तो इसी फॉर्मेट में हमको बताना था कि कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है बेटा। चलो ये हो गया हमारा पूर्ण विराम। इसी के साथ आज जो वीडियो थी ये थी हमारी सिलेबस पे, ठीक है, जहां पे हमने सिलेबस को अच्छे से देखा, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो देखा, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।